और अब खबर है डोनाल्ड ट्रंप के अगले राष्ट्रपति चुनाव में संभावित विजयी बनने की स्थिति में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने हाल ही में घोषणा की कि अब से शहर अवैध प्रवासियों को वाउचर नहीं जारी करेगा। ये वाउचर कार्यक्रम तब शुरू हुआ था जब न्यूयॉर्क ने लगभग 900 प्रवासी परिवारों को सहायता देने के लिए प्रीपेड डेबिट कार्ड प्रदान किए थे। ये फैसला ट्रंप के चुनावी अभियान के दौरान हुई एक महत्वपूर्ण बातचीत का परिणाम है, जिसमें उन्होंने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया था। न्यूयॉर्क में मार्च 2024 में एक पायलट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसमें लगभग 900 प्रवासी परिवारों को $3000 मूल्य के डेबिट कार्ड दिए गए थे। ये कार्ड विशेष रूप से भोजन और शिशुओं की आवश्यकताओं के लिए थे। इसका उद्देश्य ये था कि प्रवासी परिवारों को जरूरी सामान मिल सके और उन्हें दैनिक जीवन की समस्याओं का सामना न करना पड़े। कार्डों का उपयोग केवल खाद्य सामग्री और बच्चों के सामान खरीदने के लिए किया जा सकता था, जिससे भोजन की बर्बादी में कमी आई और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी कुछ योगदान हुआ। इस पायलट कार्यक्रम के तहत न्यूयॉर्क शहर के अधिकारियों ने यह अनुमान लगाया था कि कार्यक्रम के विस्तार में इसकी लागत $53 मिलियन तक बढ़ सकती है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से उन प्रवासियों के लिए था जो अमेरिका में अवैध रूप से आए थे और उन्हें स्थानीय आश्रय प्रदान किया गया था। 2022 के बाद न्यूयॉर्क शहर में लगभग 2 लाख से अधिक प्रवासी आ चुके हैं, जिनमें से कई को आश्रय और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए गए थे। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, ट्रंप का चुनावी वादा जो अवैध प्रवासियों को प्रीपेड कार्ड दिए गए थे, उसको लेकर क्या जानकारी और इस स्कीम से अब क्या सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से एरिक एडम्स के जो है ने उनकी तरफ से जो कहा गया है वो उसे देखा जाए तो एक चीज़ बड़ी साफ है कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा शख्स जो है वो न्यूयॉर्क में रहता है और आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि ऐसा ही पूरे जो है यूएस में देखा जाएगा, अमेरिका में देखा जाएगा। दरअसल साफ कहा जा रहा है कि जो भी लोग इलीगल तरीके से यूएस में रहते हैं, अवैध प्रवासी जो भी हैं, उनको उस शहर से निकालने की तैयारी जो है वो की गई है। दरअसल उस पर जो है वो एक्शन हो सकता है। वजह बड़ी साफ है क्योंकि कई ऐसे लोग जो है अलग अलग तरीकों से वहाँ पहुँचे होंगे, अवैध तरीके से वहाँ पहुँचे होंगे और उसी चीज़ को लेकर जो है वो पिछली बार भी जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उस बार तब जो है उनके बयानबाजियाँ देखी गई थी, एक्शन देखा गया था और उसी तरह का एक्शन एक बार फिर से देखा जा सकता है। 2 लाख के करीब जो हैं प्रवासी जो अवैध रूप से न्यूयॉर्क में रहते हैं वो हैं। इसी तरह से और ऐसे कई जगह हैं जहां पर यूएस में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। उन चीज़ों को सुधारने के लिए कहा जाए या फिर जो भी कानूनी दायरे में जो कार्रवाई होगी उसको करने की तैयारी कर ली गई है। और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही ये एक्शन भी अब दिखने लगा है। जो गवर्नर हैं एरिक, जो उन्होंने एक फैसला लिया और इसी तरह से आने वाले दिनों में बाकी जो स्टेट्स हैं वहां की उसमें भी देखा जा सकता है। लेकिन अब जो ये फ्री स्कीम है वो पूरी तरह से बंद हो गई है और ऐसे में उन तमाम प्रवासियों पर कहीं ना कहीं इसका असर होगा। हालांकि सिर्फ दिए गए थे खाने पीने के सामान के लिए और बच्चों से जुड़ा सामान लेने के लिए, तो अब ये जो मुफ्त वाले कूपन हैं वो फिलहाल बंद हो गए हैं। चलिए अजय से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मुफ्त के कूपन बंद हुए हैं और ऐसे में प्रवासियों पर क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। जैसे